आज की अभी उधर देख। ए चंद्रू, वो सब मुझे देखकर हंस रही है। जोकर को देख के तो हंसेंगे ही ना। हाँ, वो वाली हंसी नहीं, ये प्रेम की हंसी है, प्रेम की। ओए, ये हंसी मेरे लिए है। हाँ, तेरे लिए। मैंने सोचा मेरे लिए। देखो कैसे देख रही है, मुझे नजरों से इनवाइट कर रही है। तो फिर सोचता क्या है? प्रोसीड। आइसक्रीम खिला के पटाऊं या फिल्म दिखा के पटाऊं? फिल्म देखते हुए आइसक्रीम खिला के पटाना, वो है ना तेरा टेक्निक, गिरोक वाला। लगे रहो। हाय। हाय। गिरो का वल्ला। इसका क्या मतलब है? गिरो का वल्ला, तुम मुझे गिरो का वल्ला नहीं समझी? गिरो का वल्ला, इसको उल्टा करो। लव करोगी तुम मुझे, लव करोगी। तो अब बोलो, फिल्म देखने चलेंगे या आइसक्रीम पार्लर? तुम्हारे घर चलेंगे। घर? तुम अरविंद हो ना? वो दोनों चंद्रू और कृष्ण प्रसाद है ना? हा? हमारा नाम तुम कैसे जानती हो? तुम्हारी बहन अमृता हमारी क्लासमेट है। वो मुस्कुरा रहा है, इसका मतलब है कि बात बन गई है। हमारी भी सिफारिश कर सकता है ना? अबे मैं चुप, मेरा नाम बता देना, इसका भी नाम बता देना। गिरोक वाला, गिरोक वाला, गिरोक वाला, गिरोक वाला, गिरोक वाला, गिरोक वाला। क्या मैं वहाँ आ जाऊँ? नहीं। ऑटो ऑटो। अरे ये ऑटो पकड़ के कहाँ जा रहा है? चलो चलो जल्दी करो। अरे रुकना, मुझे भी ले जाओ। लगता है ऑटो के पीछे भागना ही मेरे नसीब में लिखा है। अमृता, क्या हुआ तुझे? कहाँ है तुम्हारा लाडला बेटा? ऐसा क्या उसने कर दिया जो तू घर की चीजें तोड़ फोड़ रही है? उससे क्या काम है तुझे? बड़ा भाई है ना, आरती उतार के राखी बांधना चाहती क्या हूँ। तेरा दिमाग खराब हो गया दिमाग है? मेरा नहीं, तुम्हारा लाडला है ना, उसका खराब है। बेटा, बड़े भाई के बारे में इस तरह बातें करते हैं? बड़ा भाई? कैसा बड़ा भाई? एक चाटा मारूंगी। सावित्री, जवान लड़की पर हाथ क्यों उठाती हो? मैं पूछती हूँ, क्या हुआ बेटी? क्या हुआ बताती हूँ नानी माँ। आज तक कॉलेज में मैं सर उठा कर रहती थी, आज उसकी करतूत की वजह से सर झुकाना पड़ा। मेरी सहेलियों के पास जाके आइसक्रीम खाओगी, फिल्म देखने चलोगी, होटल चलोगी, ऐसी बातों से परेशान किया है। ठीक है रो मत, आने दो उस बेवकूफ को, मैं ठीक करता हूँ उसे। कॉलेज में मेरी नाक कटवा के या मुझे देख के हंस रहा है। हमेशा लोग तस्वीर उतारते हैं, आज ये तस्वीर अपने आप कैसे उतर गई? ये क्या सर पे मूंछ? ओहो, मैं उल्टा देख रहा हूँ। अबे ये देखा, ये लोग कहाँ चले गए? पता नहीं अब क्या। अबे घर खाली कर रहे हैं, हवा में चीजें उड़ के आ रही है। ऐसा कुछ नहीं है, वो चुड़ैल लोग कॉलेज पहुंच के अमृता के कान भर दिए होंगे और वो यहाँ आके अपना रिएक्शन दिखा रही है। बात यही है। तू क्यों फिक्र कर रहा है? तेरी बहन है ना, तू हिम्मत करके अंदर जा, हम बाद में मिलेंगे। अंदर जाके प्रॉब्लम सॉल्व करके आ। इधर आ बे। आता हूँ बे। अबे कहा? आता हूँ कहा, अबे इससे कहा। अच्छा, अरविंद ने बस स्टॉप पे क्या किया था? बस का इंतजार किया। हाँ। क्या कहा? बस के लिए इंतजार किया? बस स्टॉप पे मेरी फ्रेंड से छेड़छाड़ नहीं की उसने? वो सब तुम्हारी फ्रेंड्स थी, लेकिन वो तो खूबसूरत थी। देखा अंकल जी, बात बदल रहा है। बहानेबाजी छोड़ के वहाँ पे जो हुआ वो बता। जो हो गया मैं बोलता हूँ। नदी के दो किनारों की तरह हमेशा लड़कियों से फासला रखने वाला हमारे चंद्रू से घरों वाला कर रही थी अंकल जी। बीच में मुझे क्यों घसीट रहा यार? अरविंद भी बचेगा और तेरा भी काम हो जाएगा। देखा अमृता कैसे चुप हो गई? गेरो का वाला, वो क्या है? वो कोई भगवत गीता है, जो उसका मतलब समझोगी वो जरूर कोई बुरी बात होगी। हाँ अंकल जी, बुरी बात है, इसीलिए अरविंद को गुस्सा आया और उन लोगों को रैक किया। यही हुआ ना? हाँ। तो ये बात है। हाँ, आंटी तभी जी। तो मैं सोचूं बिन बादल के बरसात कैसे? उन लड़कियों ने जरूर कुछ कहा होगा, तभी इसने ऐसा किया है। बिल्कुल बिल्कुल। आंटी जी, बहुत हो गया है, इसको तो दूसरा काम नहीं है। आप यहीं बैठे हैं अभी तक? अच्छा। चलिए अंदर। चलो सावित्री, अपना काम देखते हैं। अंकल जी, इसने जो कुछ भी कहा सफेद झूठ है। सफेद झूठ भी नहीं, काला सच भी नहीं। सबूत के अभाव के कारण इस केस को रद्द किया जाता है। नो फर्दर आर्ग्यूमेंट्स। अंकल जी मेरी बात। कुछ भी हो, अपने दोस्त की बहन के साथ शराफत दिखानी चाहिए ना। हमें तो लेक्चर दे रही हो, तुम अपने भाई के दोस्त के साथ शराफत से रहती हो। अब भी करती हूँ। ए मिस्टर,
आप जरा मेरे साथ आएंगे? तुम्हें यहाँ किसने बुलाया? मुझे नहीं, ए चाय तुझे बुला रही है। मुझे? आप ही को, मेरे साथ आइए। ए सुन, तू निडर होके अंदर जा, मैं यहाँ खड़ा हिम्मत जुटाता हूँ। आहा, बस मैं तो बच गया। अरे कृपा, ये गिरोह वाला का क्या मतलब है? आंटी जी, मरे हुए को मारोगे क्या? आंटी का नाम लेते ही दम दबा के भाग गए। इनको गिरोह वाला का मतलब जी। दरवाजा क्यों बंद किया? हमारे प्यार के बारे में सबसे ढिंडोरा पीटने के अलावा तुम्हें कोई काम नहीं है? मैंने किसी को नहीं बोला। तुमने नहीं बोला तो कृपा को कैसे पता चला? मेरी तरफ देखो। मेरे भाई के साथ रह के तुम भी लड़कियों को छेड़ने लगे हो, सुना? खून पी जाऊंगी, समझ लेना। अब जाओ। ए, अब तक जो कुछ भी हुआ है कृपा को बोल दिया है ना? अब जाके ये भी बोल। ना 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 ना। क्यों अमृता, चंद्रू के साथ ड्यूएट कर रही थी? क्यों मजाक सोच रहा है? मेरी जब मर्जी चंद्रू के साथ ड्यूएट कर सकती हूँ, तुम्हें क्या? मुझे कुछ नहीं है बेचारी, तू यहाँ चंद्रू के साथ ड्यूएट कर रही है, लेकिन वो वहाँ किसी और के साथ ड्यूएट कर रहा है। ये सब मुझे किस लिए? मैं शहर जा रहा हूँ, सोचा बाय बोलता जाऊँ बस। रुको, कुछ कहने वाले थे ना? अगर नहीं कहा तो मैं तुम्हें जान से मार दूंगी। नहीं बोला तो मुझे मार दोगी, बोला तो उससे मार दोगी। मुझे अपनी जान प्यारी है, इसलिए बोलता हूँ। देखो सिस्टर, तुम जैसा समझती हो वैसा चंद्रू भोला नहीं है। उसके लिए लड़कियां गन्ने की तरह है। उसके चक्कर में पड़ के कुछ लड़कियों को पढ़ाई भारी हो गई। हाल ही में एक लड़की का पाँव भारी हो गया। कौन है वो लड़की? प्रताप सिंह की बेटी माहेश्वरी। देखो अमृता, मेरे दोस्त की बहन हो इसलिए कह रहा हूँ, जल्द से जल्द उसको भूल जाने में ही तुम्हारी भलाई है। मैं चला। प्रताप सिंह जी नमस्कार। मैं कौन हूँ आपको जानने की जरूरत नहीं है। लखनपुर के जज राजशेखर के घर पर रहने वाला चंद्रशेखर और आपकी बेटी महेश्वरी के साथ प्यार का कोई चक्कर है। आपकी जानकारी के बगैर वो आपकी बेटी को भगा ले जाने वाला है। उसे खत्म कर दो। अंधे हो, कैसी गाड़ी चला रहे हो? अरविंद भैया, अरविंद भैया, अपने चंदू को कुछ लोग मार रहे हैं।
पेट्रोल। चल भाग। वो यहाँ पे गाड़ी में पेट्रोल डाल के आग लगा रहा है। जल्दी आइए, जल्दी आइए। बने तो तेरा बाप हूँ। उस कमीने के टुकड़े टुकड़े कर डालो। मत कर अरविंद, प्लीज मत कर, प्लीज छोड़ मुझे। अरविंद चल चल। क्या समझ रखा है मुझे? मेरे दोस्त पर हाथ उठाने का अंजाम देख लिया ना, फिर कभी इस पर नजर उठा के भी देखा तो पेट्रोल कैन नहीं, पेट्रोल टैंकर लाके तू और तेरे बंगले को जला डालूंगा। खबरदार, चला। जज साहब घर पर है मैडम। टूर पे गए हैं, क्या बात है? अरविंद ने प्रताप सिंह की गाड़ी को जला के उनके घर पर तोड़फोड़ किया मैडम। क्या हुआ भाई साहब? मैंने प्रताप सिंह से बात की। क्या कहा उन्होंने? एसपी साहब ने भी उन्हें मनाने की कोशिश की पर वो नहीं माने। जब नई गाड़ी देने की बात की तो मान गए। गनीमत है, प्रॉब्लम सॉल्व हो गया। कहाँ साल हो गया, और भी बढ़ गया। वो कैसे? प्रताप जी ने मान लिया ना? वो मान गए, लेकिन मार खाने वाला उनका भाई अभी तक झल्लाया हुआ है। आगे क्या होगा कुछ नहीं कह सकता। कुछ दिनों के लिए उन दोनों को कहीं बाहर भेजना ही बेहतर है, ऐसा इंस्पेक्टर कह रहे थे। तो मसूरी में हमारे घर है ना, वहीं भेज देते हैं। डैड, ये सब क्या है? उससे डर के हम क्यों मसूरी जाएं? गलती उसकी है। उसी के आदमियों ने चंद्रू को मारा था और उसके बाइक को भी जला दिया था। ये बात नहीं बेटे, मेरी बात सुन।